Good morning, student. Myself, Sarmanda, standard 4th, subject EVS2. Students, in previous lecture, we have learned about संत एकनाथ संत तुकाराम. स्टूडेंट, हमने कल लर्न किया था संत एकनाथ के बारे में और संत तुकाराम के बारे में. और हम आपको बताना जा रहे थे कि संत तुकाराम ने जो लोन उनके दादाजी फोर फादर्स जो लोन देते थे उनके रिकॉर्ड संत तुकाराम ने इंद्रायणी नदी में डुबो दिया. लेकिन इंद्रायणी नदी में डुबोया क्यों, वो देखेंगे हम अभी. सो लेट स्टार्ट. ऑन द 11th day Ekadashi of the month of Ashad and Kartik, he would go to Pandharpur. Students, we have learned about तुकाराम. तुकाराम के बारे में हम लर्न करते संत तुकाराम के बारे में. तुकाराम, संत तुकाराम ने उसके दादाजी जो लोन देते थे लोगों को लोन देते थे, तो उसके रिकॉर्ड संत तुकाराम ने इंद्रायणी नदी में डुबो दिया. क्यों डुबो दिया? He would go to the neighboring hill and sing song in praise of God, विठल. उन्होंने डुबो दिया क्योंकि लोगों को रिलीफ मिल सके. क्योंकि अगर किसी से अपने लोन है तो उसको टेंशन आता है कि पैसे चुकाना पहले. लेकिन उन्होंने संत तुकाराम ने सब लोगों को रिलीफ कर दिया, उसने उनको लोन से छुटकारा दिया. और वो बाजू के पहाड़ों में जाते थे और भगवान विठल, गॉड विठल के गाने गाते थे. कौन? संत तुकाराम. On the 11th day Ekadashi of the month of Ashad and Kartik, he would go to the Pandharpur. पंढरपुर में भगवान विठल का बहुत बड़ा मंदिर है और संत तुकाराम एकादशी के महीने में आषाढ़ और कार्तिक के टाइम पंढरपुर जाते थे. क्यों? क्योंकि भगवान विठल के दर्शन लेने. He wrote devotional songs, abhangs and performed कीर्तन्स. संत तुकाराम ने भक्ति गीतें लिखी, अभंग्स और कीर्तन करते थे. कीर्तन मतलब स्टोरी कहते थे, लेकिन स्टोरी कैसे कहते थे? गानों में कहते थे. गा के स्टोरी कहते थे. संत तुकाराम preached to the people about the virtues of pity, forgiveness and peace of mind. तो संत तुकाराम कहते थे एक दूसरे को माफी दो, कोई गुस्सा मत करो, कोई किसी से गुस्सा ना करना और शांति से रहो. ये संत तुकाराम लोगों से कहते थे. He also gave them the message of equality. और उन्होंने मैसेज स्प्रेड किया इक्वलिटी का यानी कि सब समान है. He alone is the saint and God dwells with him who calls the weak and the downtrodden as his own. संत तुकाराम ऐसे संत थे, उनको लेने के लिए भगवान खुद आए थे. संत तुकाराम को ऐसे एक ही ये संत थे, उनको लेने के लिए भगवान खुद आए थे. जितने भी आप संत के बारे में देखोगे, पढ़ोगे, तो सब संत ने समाधि ली है. कोई जिंदापने समाधि ली है. अभी संत ज्ञानेश्वर ने जिंदापने समाधि ली. मतलब कैसा? वो एक गुफा में गए और बाद में गुफा का दरवाजा बंद कर दिया. ऐसे बहुत सारे संत ने ऐसी समाधि ली. कोई ऐसी समाधि, कोई मरने के बाद भी
वो समाधि कर लेते हैं। लेकिन संत तुकाराम को ही सिर्फ भगवान खुद लेने आए थे। सिर्फ एक ही संत है, उसका नाम था संत तुकाराम। ही मतलब देखो, भगवान खुद लेने आए थे, क्योंकि आप सोचिए कि संत तुकाराम ने भगवान की कितनी बड़ी भक्ति की होगी। ही इम्प्रेस्ड दिस ट्रूथ ऑन द माइंड्स ऑफ द पीपल। और वो जो कहते थे वो लोगों को प्रभावित करते थे अपने कीर्तनों से। ही मेड देम थिंक, लोगों को सोचने की एक तरीका दिया। पीपल एस्केप्ड हिम एज अ ग्रेट रिलीजियस लीडर एंड शावर देयर प्रेज ऑन हिम। और लोगों ने वो उनको मंजूर किया और उनके हर एक कीर्तन लोग सुनते रहे। Even today, all over Maharashtra, we hear people proclaiming Gyanba, Tukaram, the names of two great saints. आज भी पूरे महाराष्ट्र में गूंजता ये वर्ड, कौन सा? ज्ञानबा तुकाराम, ज्ञानबा तुकाराम। ज्ञानबा मीन्स ज्ञानेश्वर को, संत ज्ञानेश्वर को कहते हैं ज्ञानबा। और तुकाराम, ज्ञानबा तुकाराम। संत ज्ञानेश्वर इज कॉल्ड ज्ञानबा ऑल्सो। देखा, इवन टुडे तुकाराम गाथा इज रीड इन एवरी हाउस होल्ड। तुकाराम, संत तुकाराम ने जो गाथा लिखी थी वो आज भी हर एक घरों में लिखी पढ़ी जाती है। स्टूडेंट्स, एक कहानी बताता हूं संत तुकाराम की। संत तुकाराम जब भी लोगों के बीच मैसेज पहुंचाते थे तभी लोग उनको नफरत करते थे। और संत तुकाराम ने जो गाथा लिखी थी वो गाथा संत तुकाराम ने इंद्रायणी नदी में डुबो दिया था और वहां पे बैठे थे। 7 दिन तक वहां पे ही बैठे थे, कुछ दिनों तक वो वहां पे ही बैठे थे, वो नदी के किनारे। कुछ खाए बिना, कुछ खाया नहीं था, कुछ पिया नहीं था, ऐसे ही बैठे थे। और कुछ दिनों के बाद जो डुबाई हुई थी गाथा थी वो ऊपर आ गई। मतलब सोचो कि संत तुकाराम कितने महान संत थे, उन्होंने कितनी बड़ी भक्ति की है भगवान की। ओके, तो नेक्स्ट हम देखेंगे समर्थ रामदास। एट द सेम टाइम द हिल्स एंड वैलीज ऑफ महाराष्ट्र वेर फिल्ड विद द इकोस ऑफ जय जय रघुवीर समर्थ। पूरे महाराष्ट्र में पहाड़ियों में एक ही इको आवाज आता है, जय जय रघुवीर समर्थ। ये संत रामदास कहते थे। ऑन invocation constantly on the lips of the great saint Ramdas. Ramdas was born at Jam on the bank of Godavari in Marathwada. संत रामदास स्वामी कहाँ पे हुए, जन्म हुआ था उनका? जाम, near the Godavari in Marathwada. His birthday falls on Ram Navami, the day on which the great hero Rama was born. संत समर्थ रामदास का बर्थडे कब था, कब रहता है? रामनवमी में। और रामनवमी में किसका बर्थडे होता है? अपने भगवान राम का। नारायण was his real name, but he preferred to call himself Ramdas, the servant of Rama. समर्थ रामदास का असली में नाम था नारायण, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे रामदास को, क्यों? क्योंकि मैं रामा का सर्वेंट हूं। रामा यानी कौन? भगवान राम का मैं सर्वेंट हूं, इसलिए मुझे
रामदास कहिए। दास यानी कि सर्वंट। थ्रू हिज ग्रेट बुक दासबोध, संत रामदास ने कौन सी बुक लिखी थी? दासबोध। संत ज्ञानेश्वर ने कौन सी बुक लिखी थी? ज्ञानेश्वरी। संत तुकाराम ने क्या लिखा था? गाथा। और संत चक्रेश्वर स्वामी ने कौन सी क्या लिखा था? बुक टाइटल ऑफ लीला चक्र। लीला चरित्र लिखा था। तो समर्थ रामदास ने क्या लिखी थी? दासबोध। और दासबोध में क्या सिखाया है? ही थॉट्स मैन द वे ऑफ गुड लाइफ। क्या है? लोगों को किस तरह से अच्छी लाइफ गुजारनी है, ये दासबोध में लिखा है। मनाचे श्लोक, ही गेव पीपल लेसन इन गुड थॉट एंड गुड कंडक्ट। मनाचे श्लोक भी एक श्लोक है। श्लोक भी समर्थ रामदास ने लिखा हुआ है। मनाचे श्लोक अगर आपको सुनना हो तो आपका ये लेक्चर खत्म होने के बाद आप YouTube में सर्च करिए मनाचे श्लोक। वहां पे आपको सुनने मिलेगा मनाचे श्लोक एग्जैक्ट क्या होता है, वो कैसा है। ये लेक्चर होने के बाद आप YouTube में सर्च करें मनाचे श्लोक। वो श्लोक भी समर्थ रामदास ने लिखे हुए हैं। To popularize the worship of strength, he raised the temple of Hanuman, the god of strength. और वो किसके पूजा करते थे? हनुमान की। क्यों? क्योंकि हनुमान एक शक्तिशाली है। हनुमान एक शक्तिशाली भगवान है, वो उसकी वर्शिप करते थे, पूजा करते थे। He exhorted people to be strong and told them of the power that resides in the united people। और उन्होंने बताया कि लोगों में कितनी पावर है। He taught them to organize themselves and fight against injustice। और सिखाया कि हम अन्याय के खिलाफ हमें लड़ना चाहिए। These gave courage to the people। और ये लोगों को क्या हुआ? करेज मिलने लगा, हिम्मत होने लगी, हिम्मत मिलने लगी। The work of the saints brought about a great awakening among the people। Religion once again became a thing to respect and spirit of self-reliance was born। People regained their lost confidence। This great awakening among the people brought about by the Sant helped Shivaji in his fight for Swaraj। समर्थ रामदास ने ये उनकी जो सीख थी कैसे लोगों को रहना है, उस सीख से लोग क्या हो गया? खुद को अपने अपने बदलने लगे। और यही सोच उनकी शिवाजी महाराज को अपनी लड़ाई में करने लगी। स्टूडेंट्स, एक आपको बताता हूँ एक इंसिडेंट। शिवाजी महाराज और समर्थ रामदास। समर्थ रामदास बैठे बैठे शिवाजी महाराज को बता रहे थे और शिवाजी महाराज सिर्फ उधर सुन रहे थे। लेकिन समर्थ रामदास शिवाजी महाराज को एक दिन नहीं बता रहे थे, कंटिन्यूसली 72 आवर्स, कंटिन्यूसली 72 आवर्स समर्थ रामदास शिवाजी महाराज को सिखा रहे थे कैसे रहना है, उनको बता रहे थे। 72 आवर्स। और आप स्कूल में आधे घंटे में भी नहीं रहते, हाफ एन आवर में आपको वॉशरूम जाना रहता है। लेकिन शिवाजी महाराज एक ही जगह पे खड़े होके 72 आवर्स सुन रहे थे समर्थ रामदास क्या कह रहे थे वो। तो आज देखा
शिवाजी महाराज का नाम आज भी हम लोग लेते हैं बड़े रिस्पेक्ट से। क्या कहते हैं हम? छत्रपति शिवाजी महाराज। और उनके बर्थडे के दिन, छत्रपति शिवाजी महाराज के बर्थडे के दिन हमें हॉलीडे भी मिलती है। आज भी कहा जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा महाराज कभी हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि शिवाजी महाराज ने सारे, ये संत लोग थे, उन्होंने उनकी बातें सब सुनी, जो क्या बता रहे थे। स्टूडेंट्स, अभी आप लोग संत रामदास, मैंने बताया आपको, श्री चक्रधर स्वामी, संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, संत एकनाथ, संत तुकाराम, समर्थ रामदास, इन लोगों ने सुना, उन लोगों में परिवर्तन आया। तो स्टूडेंट्स, मैं ऐसा नहीं कहता कि आप भी समर्थ रामदास का करो, संत ज्ञानेश्वर का करो, संत एकनाथ का करो, संत तुकाराम का करो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। लेकिन आप सिर्फ अपने पेरेंट्स की पूजा करो। वही हमारे गुरु है, हमारे पेरेंट्स। उनको कभी भी दुखी मत करो। वही हमारे गुरु है, हमारे पेरेंट्स। तो आप आपके लाइफ में आपको हर को सक्सेस ही मिलता रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट दिस लेसन। आपको समझ में आ रहेगा ये लेसन के बारे में, वर्क ऑफ द सेंस। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर होने के बाद आपको मैं ये लेसन के नोट्स आपको मैं सेंड करूंगा। आपको वो नोट्स कंबाइंड बुक में कॉपी करना है। ओके स्टूडेंट्स, और यही लेसन के आपको सेकेंड प्रैक्टिस टेस्ट में क्वेश्चंस आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अपने कंबाइंड बुक में कॉपी करने के बाद आप लोग यूट्यूब में सर्च करना मनाचे श्लोक, तो आपको सब सुनने देगा। ओके स्टूडेंट, सो स्टे होम, स्टे सेफ।